Hello everyone, welcome to my channel. I am Kalpana Kushwa, your English teacher. In today's video we are going to learn narration or we can say direct to indirect speech. डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच या नरेशन ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. राइट फ्रॉम क्लास 5th 6th इट इज आस्क्ड इन एग्जाम अप टू कॉलेज लेवल. मतलब क्लास 5th 6th से इसकी इजी एक्सरसाइजेस शुरू होती है और कॉलेज लेवल की स्टडी तक डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच या नरेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड clear your doubts. We will understand what is narration in a different way. Narration मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीजें होती है एक्चुअली, वो हम एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखते हैं. यहाँ पर यू कैन सी हियर 3 people, 3 लोगों को आप देख सकते हैं. एक रोहन है, एक दीपक है और एक नेहा है. इनके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है. रोहन, दीपक एंड नेहा आर फ्रेंड्स. रोहन एंड दीपक यहाँ पर दोनों बात करें. दे आर टॉकिंग. रोहन गोज फ्रॉम देयर एंड नेहा कम्स. रोहन चला जाता है और नेहा वहां पर आती है. देखें क्या चीजें उन्होंने डिस्कस की. डायरेक्ट स्पीच, ये जो कैरेक्टर्स दिखाए इसके थ्रू आपको मैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों बताऊंगी. आपको ध्यान से देखना है. डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आर मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग. राइटिंग में यूज किए जाते हैं. द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स बाय समबडी एल्स आर रिटर्न एज दे आर. मतलब किसी ने कोई पर्टिकुलर लाइन अगर कही है, कोई डायलॉग कहा है, तो एज इट इज अगर हम उसे बोल रहे हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और ये जो है दीज आर प्लेस्ड विद इन अ पेयर ऑफ कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क या जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ये इनके अंदर इनको लिखा जाता है. ठीक है, जनरली ये राइटिंग में यूज होते हैं. नाउ सी, ये लोग बात कर रहे हैं आपस में. दीपक जो है उसने क्वेश्चन किया इन विच क्लास डू यू स्टडी. रोहन से क्वेश्चन किया गया है इन विच क्लास डू यू स्टडी. तो रोहन ने आंसर दिया है आई स्टडी इन क्लास 10th. मैं क्लास 10th में स्टडी करता हूं. इन दोनों की बात हो गई. अब क्या होता है, रोहन यहां से चला जाता है और नेहा आ जाती है. नेहा ने आकर क्वेश्चन किया दीपक से व्हाट वर यू टॉकिंग. क्या बात कर रहे थे आप. तो दीपक ने रोहन की कही हुई बात को रिपीट किया, है ना. दीपक ने रोहन की कही हुई बात को रिपीट किया. क्या कहा उसने. रोहन सेज आई स्टडी इन क्लास 10th. रोहन ने कहा, वो बिल्कुल वही वर्ड्स जो रोहन ने कहे थे उन्हीं को रिपीट कर रहा है ना. आगे उसने ऐड किया रोहन सेज. रोहन कहता है आई स्टडी इन क्लास 10th. देखिए लास्ट प्रीवियस स्लाइड में ये देखिए रोहन ने क्या कहा था, आई स्टडी इन क्लास 10th. एज इट इज किसने रिपीट कर दिया, दीपक ने. अब यहां ये कंफ्यूजन हो सकता है नेहा को. क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लास 10th में कौन पढ़ता है, रोहन या दीपक, है ना. सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स नरेशन इज यूज्ड. ठीक है. अब देखिए इसमें ये तो था एक डायरेक्ट स्पीच. हमने डायरेक्ट स्पीच में किसी थर्ड पर्सन की कही हुई बात को एज इट इज रिपीट कर दिया. ओके. अब अगला देखिए. ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को लिखा किस तरीके से जाता है. व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर नरेटेड एज इट इज. जैसे है वो वैसे के वैसे अगर नरेट कर दिए गए. देखिए रोहन सेज आई स्टडी इन क्लास 10th. कोटेशन मार्क्स आप देख सकते हैं, कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं ये. स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपीटेड इन द सेम वे. जैसा बोला वैसा का वैसा हमने रिपीट कर दिया. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो देखेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए दीपक ने सेम क्वेश्चन सेम है इन विच क्लास ही स्टडीज. वो कौन सी क्लास में पढ़ता है. तो यहां पर दीपक ने क्या आंसर दिया, रोहन सेज दैट ही स्टडीज इन क्लास 10th. अब देखिए यहां पे ये जो सेंटेंस है ये चेंज हो गया है ना. पहले वाली जो स्लाइड है इसमें आई स्टडी इन क्लास 10th ऐसा कहा गया था, लेकिन यहां इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर दिया गया ही स्टडीज इन क्लास 10th. ठीक है. यही होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना. यू कैन सी इनडायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क्स है वो नहीं होते, उनको हटा दिया जाता है ना. और कुछ चेंजेस किए जाते हैं सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द लिसनर. ठीक है. तो क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम 1 by 1 स्लाइड्स में देखते जाएंगे.
अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो देखें। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर मॉडिफाइड इन लिसनर्स, जब स्पीकर्स के वर्ड को लिसनर के वर्ड्स में मॉडिफाई कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज दैट ही स्टडीज इन क्लास 10। हमने क्या चेंज कर दिया, ये ही चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, उसकी प्लेस पर दैट आ गया है, स्टडी का वर्ब फॉर्म चेंज हो गया है। इस तरीके से आपको चेंजेस इसमें करने होते हैं, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं वो अब हम वन बाय वन सीखेंगे। When we want to report what someone said without speech marks, जब हम ये बताना चाहते हैं बिना स्पीच मार्क्स के कि किसी ने क्या कहा, तो हमें डायरेक्ट स्पीच का यूज करना होता है। वहां हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना होता है, डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज कर सकते। अब रिपोर्टिंग स्पीच में मेन चीजें क्या क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है ये तो मैंने बता दिया। एक सेंटेंस जिसको इन्वर्टेड, द सेंटेंस विच इज रिटन आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पर्टिकुलर पोर्शन लिखा है सेंटेंस का उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इट हैज द स्पीकर विच इज नोन एज रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे, ये देखिए, ये सेंटेंस वही है। हम पूरी स्लाइड्स में एक ही सेंटेंस को लेकर काम करेंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। रोहन सेज आई स्टडी इन क्लास 10, सेंटेंस वही लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ रोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, रोहन सेज टू नेहा आई स्टडी इन क्लास 10। इसमें भी वही रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें रोहन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और नेहा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। आपको जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इस चीज को तो हर सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का यूज होगा। इसीलिए ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ओके, नाउ सी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स द सेंटेंस विच इज रिटर्न इन इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा में या कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इट कंटेन्स द मैटर ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर कहता है वो चीजें इसके अंदर होती है। द सब्जेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, रोहन सेज टू नेहा, रोहन नेहा को कहता है, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है। बाद में जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है आई स्टडी इन क्लास 10, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, इसे हमें चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं, जो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है और जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को याद रखना। अब रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो रूल्स अब आपको यहां पर देखने हैं, ठीक है। देखिए रूल 1, सबसे फर्स्ट रूल जो है, while changing the direct speech in indirect speech we remove inverted comma and use that in place of inverted comma। मतलब जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं और उसकी प्लेस पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल देखिए, रिया सेज आई वांट टू रेस्ट। यहां पर देखिए इसका जो आंसर है उसमें हमने लिखा रिया सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया दैट। रिया सेज दैट शी वांट्स टू रेस्ट। अब ये शी कहां से आया, वांट्स कैसे आया, वो हम आगे के रूल्स में सीखेंगे। फिलहाल फर्स्ट रूल पर ध्यान देना है कि हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसकी प्लेस पर हमें दैट का यूज करना है, ठीक है। शी सेज इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक कॉफी सो मच।
वह कहती है कि मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, शी सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी प्लेस में हमने लिख दिया दैट शी लाइक्स कॉफी सो मच। वह कहती है कि उसे कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, हिंदी के मीनिंग पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिया सेज आई वॉन्ट टू रेस्ट, रिया कहती है मैं आराम करना चाहती हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रिया सेज दैट शी वॉन्ट्स टू रेस्ट, रिया कहती है कि वह आराम करना चाहती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है कि हिंदी मीनिंग भी दोनों का चेंज होता है। अगर किसी सेंटेंस को आप चेंज करते समय सब्जेक्ट पर अटक जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या लिखना है, सो यू शुड जस्ट थिंक द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। Rule 2. This is the main rule. If reporting speech is in present or future tense, so we change only subject in indirect speech. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। क्या चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो आपको केवल सब्जेक्ट चेंज करना है अगर जरूरत हो तो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अलावा और कोई चीज चेंज नहीं होती है। और सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, एक टेबल आपको आगे दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये देखिए, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में ही रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही। इसी तरीके से शी लिखा है और डायरेक्ट स्पीच में आई है, तो वो हो जाएगा शी। ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ ये टेबल आपको समझाऊंगी तो बेटर समझ पाएंगे आप। ये देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई एम 15 years old, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। अब देखो, सबसे पहले चीज देखो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज, सेज लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है ना। तो हमें यहां पर क्या चेंज करना है, केवल ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज होता है तो वो करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ही ऐसा का ऐसा लिखा है, सेज भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने क्या लिखा, दैट, ही सेज दैट। क्या कहता है वो, ही इज। अब देखो, ये आई ही में चेंज हुआ है, कैसे, ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है ही और रिपोर्टेड में सब्जेक्ट है आई। ये टेबल देखो, ये देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है ही और रिपोर्टेड सब्जेक्ट है आई, तो हमें उसको किस में चेंज करना होगा, ही में, बिल्कुल जैसे कि हमने किया है। ये देखिए, ही। ठीक है, अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमने एम यूज की थी, लेकिन ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, तो हमने लिख दिया ही इज 15 years old। ठीक है, ही सेज दैट ही इज 15 years old, वह कहता है कि वह 15 साल का है। ओके, अगला देखिए, रिया विल से आई कैन नॉट कुक फूड, रिया कहेगी कि मैं खाना नहीं बना सकती। इस सेंटेंस में भी आपको देखना है, ये फ्यूचर टेंस है। हमने अभी यही देखा फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल में, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो हम केवल सब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी हमें देखना है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो ये सब्जेक्ट जो है ये चेंज होगा, राइट। रिया विल से, ये तो बिल्कुल हमने ऐसे ही लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस में हमने लिखा दैट, वो फर्स्ट रूल है, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस में हमेशा आपको दैट लिखना है। फिर आप देखिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में एक लड़की का नाम लिखा हुआ है और रिपोर्टेड सब्जेक्ट है आई। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में गर्ल्स, एक लड़की का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है आई, तो इसकी प्लेस पे हमें लिखना होगा शी। तो अब हम यहां पे लिखेंगे शी, ये देखिए। ठीक है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, शी के साथ कैन लिखा जा सकता है। रिया विल से दैट शी कैन नॉट कुक फूड। ओके, रिया विल से दैट शी कैन नॉट कुक फूड। क्लियर? दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको बनाना है ना। मैं आपको हेल्प करती जाती हूं, हेल्प के साथ साथ इन एग्जाम्पल्स को आपको बनाना है। सतीश सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि क्या हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है। यस, बिल्कुल प्रेजेंट है, सतीश सेज। ठीक है, तो सबसे पहले
हमें ये एक ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पर आई चेंज होगा और आई के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी जरूरत पड़ी तो जब आप इसका रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखिए सतीश सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिख देंगे, दैट। सतीश सेज दैट। फिर देखिए एक लड़के का नाम लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट है आई। तो देखिए हम टेबल में कि क्या चेंज होगा यहाँ पर। ये देखिए एक लड़के का नाम लिखा हुआ है बॉय रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वहां पर लिखा हुआ है आई। तो हम उस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे किसमें, ही में। ठीक है, अब देखें जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम क्या लिख देंगे। आपने अभी तक लिखा है सतीश सेज दैट, आई की जगह पर आ जाएगा ही। ओके, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। सतीश सेज दैट ही इज फ्लाइंग अ काइट। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, सतीश सेज दैट ही इज फ्लाइंग अ काइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हिना विल से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। यहां पर ये फ्यूचर टेंस है तो हम यहां पर लिखेंगे हिना विल से, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे लिखेंगे दैट। अब यहां पर एक गर्ल्स का नेम है, यहां पर एक सब्जेक्ट है जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है वो आई है, तो ये चेंज हो जाएगा शी में। हिना कहेगी कि वो एक ग्लास दूध चाहती है, तो हिना विल से दैट शी वॉन्ट्स। अब यहां पे केवल वॉन्ट लिखा हुआ है आई के साथ क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। लेकिन जब आप शी लिखेंगे तो शी के साथ ये जो वॉन्ट है इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, हिना विल से दैट she wants a glass of milk. Okay, try to solve all these examples watching the video carefully. If you have any type of doubt, any confusion, so you can ask me in comment section. Okay, next, these are some more examples to solve. Take a screenshot of these examples and try to solve. As much as you will practice, you will get perfection in this. Now rule 3. Rule 3 क्या है? If reporting verb is written with to, so we change reporting verb in the following way. मतलब अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, आपकी वर्ब के बाद टू लिखा है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अगर से टू लिखा हुआ है तो वो टेल में चेंज हो जाएगा, अगर सेज टू लिखा हुआ है तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, सेइंग टू टेलिंग में, और सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। मतलब जिस फॉर्म में से लिखा है उसी फॉर्म में टेल आ जाएगा, और ये जो टू है इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू हिज फ्रेंड आई विल नॉट कम टू स्कूल। यहां पर देखिए दो, अब जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे रूल्स इसमें इंक्लूड होते जाएंगे, तो हर चीज का ध्यान रखना है। पहले रूल में हमने देखा था कि केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीखा हमने। सेकेंड रूल में हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, और थर्ड में हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मतलब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट में है तो हम केवल आई को चेंज करेंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना, रिपोर्टेड वाले पोर्शन में। राइट, फिर ही लिख दिया। हमने अभी देखा कि जो सेज टू लिखा हुआ है ये किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, तो हमने यहां पर सेज टू की जगह पर लिख दिया टेल्स। ओके, फिर हिज फ्रेंड, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, ही टेल्स हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी प्लेस में हमने लिखा दैट, ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट। अब आई की प्लेस पर क्या आएगा, अगर ही लिखा है सब्जेक्ट तो आई की प्लेस पर भी आ जाएगा ही। ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल नॉट कम टू स्कूल। वह अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा। ओके, वह अपने फ्रेंड को कहता है कि वह स्कूल नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द टीचर इज सेइंग टू स्टूडेंट्स आई विल चेक योर होमवर्क।
सबसे पहली चीज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहली चीज आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मतलब यहाँ पर ये आई चेंज होगा, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो केवल सब्जेक्ट चेंज होता है ना। फिर यहाँ पर सेइंग टू लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको इसे भी चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए द टीचर इज, सेइंग की जगह हमने लिख दिया टेलिंग, द टीचर इज टेलिंग स्टूडेंट्स, सेइंग टू पूरा रिमूव हो जाएगा, उसकी प्लेस पर टेलिंग आ जाएगा, है ना। द टीचर इज टेलिंग किसे कह रही है, स्टूडेंट्स को, इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी प्लेस पर दैट लिख देंगे हम। द टीचर इज टेलिंग स्टूडेंट्स दैट ही विल चेक देयर होमवर्क। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो योर होमवर्क वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ज्यादा है तो इसीलिए हमने योर की प्लेस पे लिखा है देयर। द टीचर इज टेलिंग स्टूडेंट्स दैट ही विल चेक देयर होमवर्क, उनका होमवर्क, है ना। और एक और चीज यहाँ पे ही क्यों लिखा हमने, ये भी समझने वाली बात है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पे एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड हो, जैसे टीचर, टीचर जब हम कहते हैं सो इट इज नॉट डिफाइंड दैट वो टीचर मैडम है या सर है ना। तो ऐसे केस में हमें मस्कुलाइन जेंडर का यूज करना होता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर ही। क्लियर। द टीचर इज टेलिंग स्टूडेंट्स दैट ही विल चेक देयर होमवर्क। टीचर स्टूडेंट से कह रहे हैं कि वो उनका होमवर्क चेक करेंगे। ओके अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि योर की प्लेस पर क्या आएगा, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका हिंदी मीनिंग निकाल के देखना चाहिए। वह उनका होमवर्क चेक करेंगे, तो उनका को इंग्लिश में कहते हैं देयर। ओके नाउ नेक्स्ट रूल 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। जो थर्ड रूल है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर है रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, वो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है। थोड़े से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं पास्ट टेंस में हो अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग रूल पढ़िए, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस सो वी हैव टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच इन द फॉलोइंग वेज। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच, अगर आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें आपकी रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन है वो पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये कि सारे प्रेजेंट सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे, सारे पास्ट सारे परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे और परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जितने भी पास्ट है वो परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे, ओके। और जो परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना। देखिए शी सेड टू हर फ्रेंड, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो टेंस भी चेंज होगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है शी सेड टू हर फ्रेंड, सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो आपको ये पूरा जो सेंटेंस है वो चेंज करना है। सब्जेक्ट तो चेंज होगा ही होगा, इसके साथ में टेंस भी चेंज होगा, है ना। फिर रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है उसमें सेड टू लिखा हुआ है, ये भी चेंज होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा शी, सेड टू की जगह पर टोल्ड लिख दिया, और हर फ्रेंड, ये इतना पोर्शन इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप आराम से लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी प्लेस पे दैट भी हम लिख देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट, अब वो क्या कहती है अपनी फ्रेंड से, दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है
आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अभी मैंने क्या बताया आपको, सारे प्रेजेंट सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो देखो ये जो आई लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर, है ना। तो हम शी के साथ सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट है इसीलिए वॉज लिख देंगे। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, फॉर लर्निंग दिस एक्सरसाइज वेरी वेल यू मस्ट नो टेंस। आपको टेंस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। किसी सेंटेंस को देखकर आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो प्रेजेंट टेंस है ना, या पास्ट टेंस है या परफेक्ट है, तब जाकर आप उसको सही टेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। अब देखिए, राज हैड सेड टू देम आई हैव स्टडीड योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहां पर भी देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है क्या, बिल्कुल रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। हैड सेड टू मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो हमें पूरा ये जो सेंटेंस है इसको चेंज करना है। आए तो चेंज हो ही जाएगा, ये योर है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सेड टू ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने लिखा राज हैड, ये बिल्कुल वैसे लिखा है। सेड टू की जगह पर टोल्ड लिख दिया हमने। राज हैड टोल्ड देम, क्या कहा है राज ने वो लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया दैट। राज हैड टोल्ड देम दैट। अब किसी लड़के का नाम अगर हो और रिपोर्टेड सब्जेक्ट आए हो तो वो ही में चेंज हो जाएगा। राज हैड टोल्ड देम दैट ही। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। अभी हमने टेबल में देखा था कि सारे प्रेजेंट सारे पास्ट में चेंज होंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो राज हैड टोल्ड देम दैट। आई हैव ये प्रेजेंट का है तो इसको चेंज करेंगे हम ही हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी यहां पर डी होना चाहिए, ठीक है। राज हैड स्टडीड देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये दोनों ही प्लेसेस पे डी होना चाहिए ना। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज में आता है। राज हैड टोल्ड देम दैट ही हैड स्टडीड देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ चुका हूं, मतलब वह उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ चुका है, तो उनकी के लिए हमने यहां पर क्या लिखा, देयर। ओके, हमें ये कैसे पता चला कि ये जो योर है ये प्लूरल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहां पे ये देम लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है, एक या दो और एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी हो सेंटेंसेस को बनाने में। देखिए, बॉस सेड टू हिम यू डिडंट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। बॉस ने उसे कहा तुमने अपना काम समय पर खत्म नहीं किया। अब सबसे पहले ये देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, मतलब ये वाला जो पूरा सेंटेंस है इसका टेंस चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट में यू चेंज होगा, यहाँ पे ये योर भी चेंज होगा। क्लियर। फिर सेड टू, इसकी जगह पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड, है ना। सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे बॉस, सेड टू की जगह पर हमने लिखना है टोल्ड। बॉस टोल्ड हिम, क्या कहा बॉस ने, दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसकी प्लेस पे लिखेंगे दैट। ये यू यूज किया गया है हिम के लिए, उसके लिए, है ना। बॉस ने उसे कहा कि उसने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, तो यू की जगह पर यहां पर आ जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा। हमने यही देखा अभी कि जितने भी पास्ट हैं वो परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस ही बनाना रहेगा, ठीक है। दैट ही हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है, उसमें हम क्या लिखेंगे, फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। ये जो हिज है योर की प्लेस पे लिखा हुआ है। बॉस ने उसे कहा कि उसने उसका काम समय पर खत्म नहीं किया। ओके, पास्ट इंडेफिनेट को हमने चेंज किया है पास्ट
परफेक्ट में, है ना। बहुत ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से टेबल को देखकर सेंटेंस को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, जो आपके प्रोनाउंस है वो कैसे चेंज होंगे, उन सब चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ वाला सेंटेंस एक बार पढ़कर देखिए। चिल्ड्रन सेड टू गार्डनर वी हैड नॉट प्लग्ड एनी फ्लावर। बच्चों ने गार्डनर से कहा हमने कोई फूल नहीं तोड़े हैं। यहां पर ये देखिए, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये पूरा सेंटेंस चेंज होगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है, हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, चिल्ड्रन सेड टू गार्डनर वी हैड नॉट प्लग्ड एनी फ्लावर। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा सिवाय सब्जेक्ट के, है ना। सेड टू की प्लेस पर हम लिख देंगे टोल्ड। चिल्ड्रन टोल्ड गार्डनर दैट, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे लिख दिया दैट, और ये जो वी यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, चिल्ड्रन के लिए, है ना। तो यहां पर आ जाएगा दे हैड नॉट प्लग्ड एनी फ्लावर, है ना। पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए हमने सब्जेक्ट के अलावा टेंस चेंज नहीं किया है। बच्चों ने गार्डनर से कहा कि हमने कोई फ्लावर नहीं तोड़ा, ये है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में हिंदी मीनिंग देखिए इसका। बच्चों ने गार्डनर से कहा कि उन्होंने कोई फ्लावर नहीं तोड़ा। ओके, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट रूल इन नेक्स्ट स्लाइड। In Rule 5, see, if the reporting speech is in past tense and reported speech is in future tense, so we change as following. मतलब हमने पहले क्या देखा था कि अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड का कोई भी टेंस हो तो हमें कैसे चेंज करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में, तो क्या चेंज करेंगे वो देखिए। विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में, कैन कुड में, और में माइट में। इसके अलावा जो सब्जेक्ट चेंज होना है वो तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि बाकी के एग्जाम्पल्स में हुआ है। जैसे देखिए, शी सेड टू हर मदर आई विल नॉट गो टू स्कूल। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है। देखिए ये वाला जो है आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है ना। मतलब ये विल चेंज होगा और ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज होगा। तो देखिए, शी टोल्ड हर मदर दैट शी विल नॉट गो टू स्कूल। सेड टू की जगह पर हमने लिख दिया टोल्ड हर मदर, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे दैट। शी टोल्ड हर मदर दैट शी वुड, विल किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में। शी वुड नॉट गो टू स्कूल। इट्स बिट इजी, ये थोड़ा सा इजी है। He said to his friend, I cannot help you. उसने अपने फ्रेंड से कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहां पर भी ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर मीन्स कैन, पॉसिबिलिटी दिखाता है ये। देखिए, तो ये जो सेंटेंस है सेड, सेड की प्लेस पर हमने लिखा टोल्ड। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे हम लिख देंगे दैट। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, आई की प्लेस पर आएगा ही, वह उसकी मदद नहीं कर सकता। तो वह के लिए ही और उसकी मतलब हिम। ही कुड नॉट हेल्प हिम, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। इज इट क्लियर टू यू? रूल 6, इफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जो रूल 6 है, रूल 6 और रूल 7, इसके आगे के जितने भी रूल्स है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने चीजें लिखी है तो आपको आसानी होगी सेंटेंसेस को बनाने में। एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे और सेंटेंस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इज अ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हम कैसे चेंज करेंगे। पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन कैसे,
सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट हो, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो विथ हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट प्लेस। विल यू ड्रॉप मी टू कॉलेज, क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और जिसको हिंदी में एक कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्या आप राम हैं, क्या आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। हर वो सेंटेंस इसके लास्ट में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये सारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, आर यू बिजी, आर यू न्यू हियर, है ना, इज इट राइट, ये सब कौन से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हम सबसे पहले तो चेंज करेंगे किसमें, आस्क या इंक्वायर में। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है ना। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई है वर्ब, सेड टू या से टू लिखा होता है, उसको हम आस्क या इंक्वायर से चेंज करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग इज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखी होती है, हम उसे सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। अभी तक के जितने भी रूल्स हमने सीखे थे, हमने इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर दैट का यूज किया था। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर या तो इफ या वेदर का यूज करना है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया है। ये देखो, सबसे पहले यहां टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखिए, शी सेज टू हर फादर, सेज टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमें ये जो रिपोर्टेड वाला पोर्शन है इसमें केवल सब्जेक्ट को चेंज करना होगा, है ना। अब देखो, सबसे पहली लाइन हमने क्या लिखी हुई है, द फर्स्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर से चेंज करो। तो यहां पर ये देखिए, ये सेज टू लिखा हुआ है, इसको हमने आस्क से चेंज कर दिया। जिस फॉर्म में से, अगर से फर्स्ट फॉर्म में है तो आस्क को भी फर्स्ट फॉर्म में लिखना है ना। शी आस्क हर फ्रेंड, सॉरी फादर। ओके, फिर हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी यहां पर कि इफ या वेदर को यूज करो इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर, तो हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर लिख रहे हैं इफ। ठीक है, शी आस्क हर फादर इफ, आई चेंज हो, ये जो यू चेंज हो जाएगा, ही में फादर के लिए यूज हुआ है। और एक रूल हमने यहां पर ये पढ़ा था कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको सिंपल में चेंज कर दो, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आपने सबसे पहले लिखी हुई थी उस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद लिख दो। यहां पे देखो, हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट के पहले लिखिए, लेकिन यहां पर सिंपल में जब हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। ही विल ड्रॉप मी किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए, तो यहां पर आ जाएगा हर। ही विल ड्रॉप हर टू कॉलेज। उसने अपने पापा से कहा, क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करोगे। डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में उसने अपने पापा से पूछा कि क्या वो उसे कॉलेज ड्रॉप करेंगे। क्या वे उसे, वे के लिए ही, उसे के लिए हर, वे उसे कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक इट स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट आर यू रेडी फॉर यूनिट टेस्ट। यहां पर देखिए जो सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। यहां पर आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ टेंस भी चेंज करना है। फिलहाल ये प्रेजेंट टाइम है, आर यू रेडी, आर यू रेडी का पास्ट हो जाएगा वर यू रेडी। ठीक है, देखिए अब हमने फिर से एक बार देखे रूल क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करो, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आस्क, आस्क का जो फॉर्म जरूरी है उस फॉर्म में लिखो। तो देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है तो आस्क भी सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। टीचर आस्क्ड, किससे पूछा, स्टूडेंट से, वो वैसे ही लिख दिया हमने। इफ या वेदर दोनों का ही यूज कर सकते हैं, देर इज नो कंपल्शन और एनी रूल्स फॉर दैट। आप इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे हमने लिख दिया वेदर। टीचर स्टूडेंट से पूछ रही है, ज्यादा लोग हैं, तो ये जो यू है प्लूरल के लिए यूज हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा दे। वेदर दे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को
एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना, तो हमने दे के बाद लिख दिया वर। ओके, इफ वेदर दे वर रेडी फॉर यूनिट टेस्ट, आर लिखा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट में था, हमें इसको पास्ट में चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्या आप यूनिट टेस्ट के लिए रेडी हैं। अगले सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट का हिंदी देखिए, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा यदि वे टेस्ट के लिए रेडी हैं। यदि वे, ऊपर मैंने कहा था क्या आप टेस्ट के लिए रेडी हैं, और यहां पर मैंने कहा क्या यदि वे टेस्ट के लिए रेडी हैं। इज दैट क्लियर टू यू? जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कोई एग्जाम्पल बनाएंगे तो एक एक स्टेप को, ये जो रूल्स आपके लिखे हुए इसकी एक एक स्टेप को पढ़कर आपको चेंजेस करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अगला आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि व्हेन वी यूज एनी WH वर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपको सेंटेंस के टाइप्स पता नहीं है, आप नहीं समझ पाते, तो वो वीडियो आप सर्च करिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ओके, नेक्स्ट रूल, इसका 7th रूल देखिए, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज अ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सो वी चेंज इट एज फॉलोज। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसे ऐसे चेंज करते हैं। देर इज नॉट सो मच चेंज इन दैट, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच को में जो वर्ब है उसको आस्क या इंक्वायर से चेंज करेंगे, ये बिल्कुल सेम है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में फर्क क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना रहेगा। क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाएगा। एंड वी यूज द गिवन WH वर्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे जो WH वर्ड लिखा हुआ है वो यूज करना होता है आपको, है ना। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले तो देखो ये WH वर्ड से यूज हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो व्हाट दिखा रहा है क्या कि ये WH वर्ड है। अब टेंस को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज होगी। देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सेड को आस्क में चेंज करना है, शी आस्क्ड हिम। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल में यही लिखा हुआ है, ये देखिए रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आस्क और इंक्वायर, तो बिल्कुल रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आस्क एंड इंक्वायर। सेड लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया आस्क्ड, शी आस्क्ड हिम। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी प्लेस पे गिवन WH वर्ड, जो WH वर्ड क्वेश्चन में है उसी को वहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और उसकी प्लेस पर आ गया व्हाट, है ना। शी आस्क्ड हिम व्हाट। अब ये जो यू है किसके लिए यूज हुआ है, किससे पूछा, उससे, तो यहां पर आ जाएगा ही, व्हाट ही। मैंने अभी बताया था प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम यूज करेंगे वॉज, है ना। तो ही वॉज डूइंग इन हर रूम। यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, लेकिन जब हम उसको सिंपल में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद, आर यू की प्लेस पर आ जाएगा ही वॉज। ओके, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग इन हर रूम। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुलिस ऑफिसर सेड टू द क्रिमिनल। पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल से कहा व्हाई डिड यू किल द एन इनोसेंट बॉय। अब यहां पर भी ये देखिए सबसे पहले क्या क्या चेंजेस करने हैं। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर ये पास्ट में है ना। तो एक तो ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा, पूरे सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। और ये सेड टू को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमने पुलिस ऑफिसर लिख दिया,
हमने रूल में लिखा है कि या तो आप आस्क लिखिए या आप इंक्वायर लिखिए। पुलिस इंक्वायरी करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आस्क की प्लेस पर इंक्वायर लिख दिया। पुलिस ऑफिसर इंक्वायर्ड द क्रिमिनल। ओके, फिर इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे दिया हुआ WH वर्ड जो था वो लिख दिया हमने वाई। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, डिड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है ना। तो हमने वाई लिख दिया। ये यू क्रिमिनल के लिए यूज हुआ है। यहाँ क्रिमिनल भी एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। वी कैन नॉट गेस कि ये क्रिमिनल लेडी है या मैन है ना। तो हम यहाँ पर ही मतलब मस्कुलाइन जेंडर का यूज कर रहे हैं, है ना। वाई ही। अब एक सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसे हमें एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देना, है ना। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, हेल्पिंग वर्ब यू के पहले लिखी हुई है, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। ही हैड, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है तो हमने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। वाई ही हैड किल्ड एन इनोसेंट बॉय। हिंदी मीनिंग देखिए दोनों का। पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल से कहा तुमने एक निर्दोष बच्चे को क्यों मारा, एक मासूम बच्चे को क्यों मारा। और इसका इनडायरेक्ट देखिए, पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल से पूछा कि उसने एक मासूम लड़के को क्यों मारा। उसने के लिए हमने यहां पे क्या लिखा, ही। ओके, अब देखिए रूल 8 जो है रिपोर्टिंग स्पीच। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस सो वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, द सेंटेंस विल शो एनी ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने से पहले एक बार टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो भी देख लें ताकि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ जाए, है ना। तो आपको ये जो कुछ रूल्स है बात के, इनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे एज इफ इट इज एन ऑर्डर वी यूज ऑर्डर। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कोई ऑर्डर है तो हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर से चेंज कर देंगे। रिक्वेस्ट है तो वहां रिक्वेस्ट लिख देंगे। सजेशन या एडवाइस है तो सजेस्ट या एडवाइस लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखेंगे तो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, है ना। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, है ना। जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तब ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, टीचर सेड टू क्लास ओपन योर बुक। ये देखो, ये वाला सेंटेंस पढ़ के समझना है कि ये क्या है। ओपन योर बुक, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, है ना। ओपन योर बुक मतलब टीचर क्या कर रही है, क्लास में ऑर्डर दे रही है, कमांड दे रही है ना। तो हम यहाँ पर ये समझ गए कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अभी मैंने क्या कहा, टीचर क्लास में ऑर्डर दे रही है ना। तो ये जो सेड टू लिखा हुआ है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर में। अभी हमने यहां पर यही देखा कि इफ इट इज एन ऑर्डर वी यूज ऑर्डर। अगर ऑर्डर है तो हम वर्ब क्या लिखेंगे उसकी प्लेस पर, ऑर्डर। जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में। ओके, टीचर ऑर्डर्ड क्लास। फिर हमें क्या लिखना है, कहां से शुरू करना है सेंटेंस को, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहां पर, ये देखिए, टू ओपन योर बुक। ये क्लास के लिए यूज हुआ है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं इसीलिए हमने यहाँ पे देयर बुक्स लिख दिया। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड क्लास टू ओपन देयर बुक। टीचर ने क्लास में बुक खोलने का ऑर्डर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पूजा वॉज सेइंग टू हर ब्रदर डोंट ड्राइव फास्ट। पूजा अपने भाई को कह रही थी कि फास्ट मत ड्राइव करो। ये एक सजेशन या एडवाइस हो सकता है ना। सिस्टर है, जनरली ऑर्डर नहीं देगी वो, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पूजा वॉज
सेइंग की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एडवाइजिंग हर ब्रदर। और आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए फॉर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हमको क्या लिखना है, नॉट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहां पर नॉट टू, ये डोंट हट जाएगा इसकी प्लेस पर से, है ना। हम यहां पर क्या लिख देंगे, नॉट टू ड्राइव फास्ट। पूजा वॉज एडवाइजिंग हर ब्रदर नॉट टू ड्राइव फास्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज देखिए, द ओल्ड मैन वॉज सेइंग टू देम प्लीज हेल्प मी इन क्रॉसिंग द रोड। अब इस सेंटेंस को पढ़कर हमें प्लीज, द वर्ड यूज्ड प्लीज, इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई रिक्वेस्ट है ना। तो हम यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिक्वेस्ट से चेंज कर देंगे, है ना। देखिए, द ओल्ड मैन वॉज रिक्वेस्टिंग, सेइंग हटा दिया, उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया रिक्वेस्टिंग देम, फिर प्लीज भी, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी लिख दिया तो ये प्लीज भी हट जाएगा, ठीक है। और हमें लिखना क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखिए टू और फिर हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी, ये मी यूज हुआ है किसके लिए, इस ओल्ड मैन के लिए, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हिम, ठीक है। मी पेसिव फॉर्म में है, इसीलिए उसको भी हमने पेसिव फॉर्म में लिख दिया हिम को। द ओल्ड मैन वॉज रिक्वेस्टिंग दैम टू हेल्प हिम इन क्रॉसिंग द रोड। ओल्ड मैन उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी रोड क्रॉस करने में मदद की जाए। ओके, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़कर उसका एक्सप्रेशन समझे। वो एक ऑर्डर है, कमांड है या रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है ना। अगर एक सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और अगर एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जैसा कि इसमें बताया है ना। आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स बनाएं तो ये जो रूल वाली स्लाइड है, इस स्लाइड को अपने सामने रखें और उसको पढ़कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, द नेक्स्ट रूल इज if reported speech is an exclamatory sentence, so we use exclaimed with joy, exclaimed with sorrow or surprise in place of reporting verb. अब exclamatory sentence क्या होता है, exclamatory sentence means the sentences that shows sudden feeling, sudden expression। जैसे हमने कोई बहुत सुंदर सा फूल देखा तो हम क्या कहते हैं, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। तो ऐसे सडन फीलिंग्स को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहां पर भी आपको ये चीज समझना पड़ेगी, यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको हर तरह के सेंटेंस समझ में आएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है या इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है ना। अगर आपका सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पर ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज है, दिस वन, ये जो ये वाला जो साइन होता है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है इसका मतलब वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे किसी सेंटेंस को पढ़कर हमें सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझना है कि उसमें खुशी एक्सप्रेस हो रही है, दुख एक्सप्रेस हो रहा है, सॉरो, क्या चीज एक्सप्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पे शी सेड टू नीता, उसने नीता से कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी हैज, उसके पास कितनी सुंदर ड्रेस है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं हम। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, है ना। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बहुत सुंदर सी चीज को देखकर आपको खुशी होती है, सरप्राइज होता है, तो यहां पर मैंने सेड टू की जगह पर क्या लिखा, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे दैट, और ये जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसको हमने एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया, शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, ये हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड वर्ड है, हैज का पास्ट होता है हैड, क्योंकि ये आपकी स्पीच पास्ट टेंस में है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट she had a very beautiful dress. Okay, next, this is the last one. If reported speech is an optative sentence, so we use reporting verb as per the expression of the sentence. अगर आपकी reported speech एक optative sentence है
तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब वहां वापस से वही चीज आ गई, जब तक आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो नहीं देखेंगे, लास्ट के जो 4 रूल्स है उनको तो समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो हमारी विश या ब्लेस, विश यानी इच्छा और ब्लेस यानी आशीर्वाद को शो करता है। इच्छात्मक वाक्य हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझकर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। हिज क्लासमेट सेड हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पे देखिए हैप्पी बर्थडे मतलब ये विश कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेड की जगह पर विश्ड। हिज क्लासमेट्स विश्ड हैप्पी बर्थडे। ओके, in this way this exercise is completed. I hope you watched the video carefully and understood all the rules. While making the sentences, keep the slides of rule open and step by step try to solve. Step by step solve करने की कोशिश कीजिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर द वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।